जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा की कृपा से मैं आज आपको बाबा की एक बहुत प्यारी लीला सुनाने जा रही हूँ। बहुत प्यारी लीला। तो ये जिन डिवोटी का अनुभव है वो बाबा से 2019 से जुड़ी हुई हैं और ये ना बाबा से बहुत प्यार करती है। बाबा भी इनसे बहुत प्यार करते हैं। बाबा से जो कुछ भी कहती है बाबा किसी ना किसी तरीके से वो सारे कुछ पूरे कर ही देते हैं। बाबा मतलब इनके साथ हमेशा कुछ ना कुछ लीलाएं करते ही रहते हैं। तो इनका अनुभव कुछ ऐसा है कि ये कहती हैं कि मुझे बाबा से ना मतलब बाबा की बहुत सारी चीज़ें शिरडी से और शिरडी से मतलब कि साईं सच्चिदानंद बाबा की मूर्ति बहुत सारी चीज़ मिलती ही रही है। मैंने बाबा ने किसी न किसी के द्वारा इनको बाबा के आशीर्वाद के रूप में दिलवा ही दिया है। लेकिन इस बार ना इनकी इच्छा थी ना कि बाबा इनकी शॉल जो बाबा समाधि मंदिर में पहनते हैं, जो इन्हें पहनाया जाता है बाबा को, वो इन्हें मिले। लेकिन इन्हें इतना आइडिया नहीं था कि वो कहाँ से मिलते हैं, कैसे ले सकते हैं। हाँ, उन्हें पता था शायद थोड़ा सा कि वो उन्हें सेल किया जाता है मतलब तो मिल सकती है, लेकिन एग्जैक्ट इन्हें पता नहीं था। बहुत तरीके से इधर उधर पता की, कुछ लोगों से पूछा तो फिर स्वेसी से भी इन्होंने पूछा था। तो स्वेसी ने कहा था कि आप बाबा को बोल दो और बाबा आपको कहीं ना कहीं से भिजवा ही देंगे। तो फिर ये बाबा को कह दी थी और फिर छोड़ दिया था। लेकिन फिर ना एक हुआ कि बहुत सारी इंक्वायरी करी तो कुछ लोगों ने कहा कि आप पे करो तो आपको बाबा की शॉल मिल जाएगी। लेकिन एक बात ये भी कहती हैं कि इन्हें ना बाबा की चीज़ों के लिए ना पे करने की इच्छा नहीं होती है। मतलब लगता है कि बाबा के नाम पे कोई ऐसे ही दे दे, क्योंकि बाबा अपने हैं ना। बाबा से जब लगाव होता है तो लगता है कि बाबा अपने हैं तो फिर उनके लिए पे क्यों करना, ऐसा इनका फीलिंग है। मतलब ये मंदिर जा कर के दक्षिणा भी देती हैं, पक्षियों को खिलाना और कोई भी बेजान जानवर को के लिए एक रोटी हमेशा रखती हैं, किसी की भी हेल्प करनी है करती हैं। लेकिन ना बाबा के नाम पे ना वो पे करने की इच्छा नहीं होती। लेकिन चलो, अब ये सोच रही थी कि बाबा की शॉल चाहिए तो मैं पे करने के लिए भी रेडी हूँ। मतलब तो इन्होंने पता किया तो किसी ने ना इन्हें कहा कि आप पे करना, आपको मिल जाएगा शॉल। तो फिर ऐसे ही ये बात, ये शॉल वाली बात इनके दिमाग में ना 2 अक्टूबर को आई थी। तो 2 अक्टूबर और इनका बर्थडे आता है 9 अक्टूबर को। तो इनके दिमाग में जो बात थी 2 अक्टूबर को, तो सोच रही थी कि बर्थडे पे मेरे मतलब 9 नंबर तो हम सब जानते हैं कि नौविधा भक्ति और बाबा के लिए बहुत स्पेशल है। तो ये कह रही थी बाबा आपके लिए भी स्पेशल 9 नंबर, मेरे लिए भी स्पेशल है 9 नंबर। तो उसी दिन मुझे ना बर्थडे ब्लेसिंग पे मुझे आपकी शॉल चाहिए, ऐसा बाबा इसे बोल रही थी। फिर इसके बाद इन्होंने ना वो जो जिनको कॉल किया था, जिन्होंने कहा था कि आपको वस्त्र मिल जाएगी, तो जब पेमेंट करने की बारी आई ना तो लास्ट मोमेंट में उधर से कोई रिप्लाई ही नहीं आया। तो वो मतलब वेट कर रही थी कि बाबा को बोल दिया है तो बाबा किसी ना किसी तरीके से तो भेज ही देंगे। लेकिन वो पेमेंट नहीं हो पाई, बाबा की शॉल नहीं आई। उसके बाद 8 तारीख तक, बर्थडे के एक दिन तक ऐसे ही डेली सोचती रहती थी कि आ जाएगा आ जाएगा। 8 तारीख भी बीत गया। बीत जाने के बाद फिर 9 तारीख आया, 9 अक्टूबर आया, इनका बर्थडे था। फिर उसके बाद सुबह से लेके सुबह नहीं लग रहा था कि कहीं ना कहीं से बाबा भेज ही देंगे, ऐसे उम्मीद थी इनके मन में। तो दिन भर बीत गया। फिर दुखी भी हो रही थी कि बाबा आज मेरा बर्थडे है, आपने नहीं भेजा, ऐसा सोच भी रही थी, दुखी भी हो रही थी। उसके बाद फिर शाम हो गया, रात के 12 बजे तक इन्हें लगा कि आएगा आएगा, लेकिन नहीं आया। फिर कुछ दिन बाद वो फिर भूल गई। और उसके बाद शॉल वाली बात फिर अब आया, अब टाइम आया ना, अब नवंबर आया। नवंबर में फिर मतलब 5 नवंबर को बताती हैं कि फिर से इनके दिमाग में ना वो शॉल वाली बात आने लगी, क्योंकि 18 नवंबर को, 18 नवंबर के इनकी मम्मी और पापा का वेडिंग एनिवर्सरी था। तो इन्हें लगा कि चलो बाबा आप पहले शॉल नहीं भेजे, अब तो भेज देना। मम्मी पापा को इसी बहाने मुझे ब्लेसिंग्स, मतलब उनके बहाने मुझे भी ब्लेसिंग मिल जाएगी। चलो आई तो शॉल। मतलब इन्हें शॉल की इच्छा बहुत ज़्यादा थी कि बाबा की शॉल लेके इनके पास होनी चाहिए। तो फिर उसी तरह हर दिन वेट करती कि किसी तरह आएगा, नहीं। फिर भी ऐसे करते 18th मतलब भी वही है कि वो 8 + 1 9, ये भी 9 आ रहा था। तो लग रहा था कि उस दिन बाबा भेजेंगे, लेकिन उस दिन भी नहीं आया। तो ऐसे करते ये समय निकलता गया। 2022 बीत गया और कहती हैं 2022 में ना इनकी मैरिज फिक्स हो चुकी थी। और मैरिज कब होने को है, ये 19
19 जनवरी 2023 को इनकी रिंग सेरेमनी और ना 1 मई को 2023 को इनकी शादी तय हो चुकी थी, मतलब पिछले साल ही। तो कहती है कि 19 जनवरी को इनकी रिंग सेरेमनी थी। उसके पहले ना कुछ यूँ ही हुआ कि मतलब इनके कज़न में बुआ के बेटे हैं, वो बाबा के भक्त हैं। तो वो बाबा के भक्त हैं, तो उनका और उनकी भाभी मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ का अचानक ना शिरडी जाने का प्रोग्राम बना। तो उन्होंने इन्हें बताया कि हम तो शिरडी जा रहे हैं, बाबा ने हमें बुलाया है। वो भी 1 जनवरी का था। तो ये तो सुन के बहुत खुश हो गई कि अरे वाह, आपको तो बड़े मज़े हैं कि बाबा ने आपको बुलाया 1 जनवरी को। लेकिन ये नहीं जा सकती थी क्योंकि इनकी एंगेजमेंट थी 19 जनवरी को। तो उसकी बहुत सारी प्रिपरेशंस रहते हैं घर पे। तो वो करने के लिए ये बोली कि मैंने तो नहीं जा सकती, तो आप ही जाओ, आप ही बाबा से मेरे लिए ब्लेसिंग और जो भी मतलब बोल देना बाबा को क्योंकि मुझे ब्लेस करे ऐसा। उसके बाद वो लोग चले गए, दोनों भैया भाभी। और उसके बाद चले गए, वहाँ से जाकर उन्होंने वीडियो कॉल करा इनको, बाबा के समाधि मंदिर के दर्शन कराए। और उसके बाद इन्होंने कहा था कि मुझे ना बाबा की एक छोटी सी भी फ़ोटो, मतलब कुछ भी आप वहाँ से लेके आना बाबा से ब्लेसिंग के तौर पे, कुछ भी लेके आना, कुछ भी चलेगा। ऐसा इन्होंने नहीं कहा था कि कोई पर्टिकुलर कुछ ऐसा मतलब मतलब कुछ लेके आना, कोई गिफ्ट का नाम नहीं, कुछ नहीं बोला था, बस बाबा की कोई भी चीज़ चाहिए थी ऐसा कर दिया था। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकर आएंगे। उसके बाद ऐसा ऐसा हो गया। वो लोग फिर बताते भैया भाभी आए 6 या 7 जनवरी को, वो दोनों वापस आए। तो उन्होंने, उनकी भाभी ने कॉल करके इनको बताया कि हम तो आ गए हैं और आपके लिए एक बाबा की बहुत स्पेशल, बहुत ख़ास कुछ आशीर्वाद लेकर आए हैं। तो ये बहुत खुश हो गई कि चलो अब अभी मेरे एंगेजमेंट को से पहले मुझे बाबा की ब्लेसिंग मिल जाएगी। फिर इनकी भाभी ने कॉल करके बताया, मतलब इनकी भाभी भैया जो रहते हैं वो गुवाहाटी में रहते हैं और ये जो रहती हैं लैमडिंग में, लैमडिंग ये आसाम में ही है। तो वहाँ से ना मतलब 3-3.5 घंटे का डिस्टेंस है ऐसा बताती हैं। तो भाभी ने कहा कि हम DTDC पार्सल कुरियर कर देते हैं, DTDC के थ्रू आपका कुरियर जो है वो पहुंच जाएगा। पार्सल मैक्सिमम लगते हैं 1 से 2 दिन, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो फिर वो कुरियर जो किया था उन्होंने वो 8 जनवरी को किया था। और ये एकदम पूरा ईगरली वेट कर रही थी कि बाबा का ब्लेसिंग मिलेगा, बाबा का ब्लेसिंग मिलेगा। वो तो फीलिंग कितनी डिवाइन, कितनी प्यारी अनुभूति होती है वो, अगर बाबा की कुछ चीज़ मिल जाए तो। उसके बाद धीरे धीरे 8 तारीख को कुरियर किया था, 9 बीत गया, 10 बीत गया, 11, 12, 13 तक इन्हें, 14 तक इन्हें कोई कुरियर नहीं मिला। तो इन्होंने फिर अपनी भाभी को कॉल लगाया और कॉल लगा के बोला कि भाभी अभी तक मुझे कुरियर नहीं मिला। तो इनकी भाभी ने कहा नहीं ऐसा तो नहीं होता है, 1 से 2 दिन में तो मिल ही जाते हैं। तो फिर भाभी ने इनके ना कांटेक्ट किया उन लोगों को जाकर, कुरियर वाले को। तो कुरियर वाले ने कहा कि जनरली ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ टेक्निकल इशूज़ हैं और रश बहुत ज़्यादा है, तो 4-5 दिन के बाद ही जाएगा। तो फिर इनको फिर लगने लगा कि अब फिर से बाबा, पता नहीं इस बार भी बाबा मुझे ब्लेसिंग देंगे कि नहीं। इनका है ना कि अगर बाबा कुछ नहीं दे, बाबा से कुछ मांगती नहीं मिला, तो वो भी बार बार बोलने लगती बाबा क्या नहीं सुन रहे आप मेरी बात, मतलब दुखी होने लगती हैं। और पहले भी मतलब कि ये कह रही हैं कि पहले अगर मतलब बाबा की पूजा आराधना ही करती हैं, हर थर्सडे पारायण करना ये सब करती है, कि ऐसा नहीं दे रहे तो ऐसा नहीं कि एकदम से छोड़ दिए दुखी होकर बैठ गया, ऐसा नहीं। मतलब पूजा आराधना बाबा की पारायण करती हैं, सब कुछ करती है, लेकिन एक मन में दुख हो जाता है कि बाबा मैं बोल रही हूँ आप मेरी सुन नहीं रहे हो। तो ऐसा फिर 4-5 दिन के बाद ही जाएगा ऐसा बोला। तो ठीक है, बोलिए अब जो बाबा की मर्ज़ी, ऐसा बोल के इन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद ना क्या हुआ, फिर ये भूल गई थी अपनी ये एंगेजमेंट की प्रिपरेशन में बिज़ी हो गई थी। और उसके बाद अब इन्होंने कहा कि इन्हें बाद में ध्यान आया ना कि वो जो ये था एंगेजमेंट था इनका। तो एंगेजमेंट ना 19 जनवरी थर्सडे का ही दिन था, ये इन्होंने बाद में नोटिस किया। पहले तो इनका ध्यान ही नहीं था कि वो दिन थर्सडे था। और ये भी बताती है कि इनकी शादी में भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे। तो और इनके जो होने वाले हस्बैंड है वो
मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन इनके मम्मी पापा को चाहिए थे गवर्नमेंट जॉब वाले। तो इनके पापा भी रिटायर्ड है और उनके पापा भी रिटायर्ड है। तो बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स आ रहे थे, लेकिन बाबा ने वो भी शॉर्ट आउट किया। बाबा को इन्होंने कहा था कि बाबा देख लो, अगर वो लड़का मेरे लिए अच्छा नहीं है तो आप उसे हटा दो, और अगर अच्छा है तो ये रिश्ता बचा लो। तो फिर बाबा ने कराया। तो ये इन्होंने कहा है कि वो अनुभव मैं बाद में ये शेयर करूँगी। तो अभी ये शॉल वाली लीला इन्होंने शेयर की है। तो उसके बाद क्या हुआ, ऐसे ही मतलब 13, 14, 13 आई थिंक 13 हो गया था। उसके 3-4 दिन बाद उन्होंने कहा कि कुरियर चला जाएगा। तो हुआ यूँ कि अब ये लोग बिज़ी थे, सारे गेस्ट आना शुरू हो गए थे, मेहंदी अरेंजमेंट, मेहंदी सेरेमनी और ये सब भी था, आशीर्वाद सेरेमनी ऐसा जैसा इनके तरफ होता है, ये बंगाली हैं। तो बिज़ी थी अपने प्रिपरेशन में पूरा। उसके बाद एंगेजमेंट का दिन भी आ गया। ये लोग गए होटल में, बड़े अच्छे से एंगेजमेंट हुई, सारा दिन खूब एंजॉय किया, सब कुछ बहुत बढ़िया से हो गया, बहुत बढ़िया से। उसके बाद शाम को ये लोग घर आए, और उसके बाद ना अनएक्सपेक्टेड कॉल आता है इनको, जो इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कहा क्या कि DTDC से आपका कोई कुरियर आया है। तो उसके बाद ये तो एकदम खुशी से उछल उठी, नाच उठी एकदम। उन्होंने एड्रेस दिया और उसके बाद वो कुरियर आया इनके घर। और उसके बाद वो जब लाने गई तो पूरा खुशी से उछल रही थी, नाच रही थी, कूद रही थी। और उसके बाद जैसे ही अंदर लाकर उसे खोला तो आप यकीन नहीं करेंगे, उसमें बाबा की शॉल थी। तो इनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं कि बाबा ने इतने बड़े दिन में, उनके जीवन का इतना बड़ा दिन था, उस दिन बाबा ने इन्हें शॉल देकर आशीर्वाद दिया और कहा, उन्हें बताया कि सबूरी रखने में कोई हर्ज नहीं है। मतलब सबूरी रख, श्रद्धा और सबूरी यही तो है दो बाबा का। तो बस बाबा से जो कह दिया वो करते ही करते हैं, बस बाबा पे भरोसा रखना है और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है बस। जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandeham@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में AA है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।